बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स। उसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म के से जुड़े हुए सभी थ्योरी को। और आज के क्लास में हम पीछे बैक में जा रहे हैं, प्लेन मिरर फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर से इमेज बनना हम लोग पढ़े थे फार्मूला के हिसाब से। अब वो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए थे। फार्मूला जो होता है वह बड़े कंपटीशनों में जाकर फेल कर जाता है। तो अगर हम बेसिक्स को ही नहीं समझे होंगे तो बड़े को इन कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए हमें दिक्कत होने लगेंगी। इसलिए हम बेसिक्स को सही करने के लिए प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, आज कंप्लीट चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। और अगर समय बचता है तो फिर हम लोग प्रिज्म पर भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्लेन मिरर का ही आज बात करेंगे। तो देखो बच्चों, थोड़ा धैर्य रखना आज जरूरी होगा। एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर एक साइड सिल्वर कर दिया जाता है, दूसरा साइड शाइनी होता है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो लाइट रे गया, मिरर से टकराया, रिटर्न कर गया क्योंकि वह नॉर्मली लड़ा है। लाइट रे गया, मिरर से टकराया, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करोगे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे यह हुआ और यह हुआ, दोनों को पीछे ट्रेस कर रहे हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कटता हुआ महसूस होगा हमें, तो यह ऑब्जेक्ट बना, तो यह इमेज बना। तो इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम लोगों को ध्यान देना है, यह ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें ध्यान देना है कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। यह कंप्लीट पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं बाबू दो पैरेलल प्लेन मिरर के लिए। दो पैरेलल प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है? तो हम लोग बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे, बहुत सारे सैलून में या मॉल्स में हम लोग देखे होंगे कि दोनों साइड पैरेलल मिरर लगा हुआ है। उसमें अगर एक पर्सन एंट्री करता है तो इधर इनफाइनाइट इमेज और इधर इनफाइनाइट इमेज बनता है। तो दो पैरेलल मिरर के लिए नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनते हैं। और इसके लिए फार्मूला भी हम लोग यूज किए थे 360 डिग्री बाई थीटा। तो थीटा के जगह पैरेलल मिरर के लिए 0 लिख दिए थे, तो 360 बाई 0 इन्फिनिटी इमेज हम लोग बनाए थे। तो यह तो तुम लोग जानते हो बच्चों कि अगर एक प्लेन मिरर है, अगर एक प्लेन मिरर है यहाँ और एक प्लेन मिरर है यहाँ, दो प्लेन मिरर एक दूसरा के पैरेलल अगर है तो पैरेलल मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो इन्फिनिटी इमेज बनता है। तो कैसे बनता है इसको ध्यान दो। देखो बच्चों, एक डॉटेड लाइन यहां से एक लाइन दे देते हैं, इसी लाइन पे इमेज बनेगा। देखो यहां से रे गया, मिरर से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ पे इमेज बना। यह इमेज I1 मान लेते हैं, यह ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना इस मिरर के लिए। अगर यह मिरर नहीं होता, यह मिरर अगर नहीं होता तो यह बना इमेज इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का व्यवहार करने लगता और यह रे जाके इस मिरर को टकराता, यह जाके इस मिरर को टकराता। अब समझो बच्चों, यानी कि यह जो इमेज है वह इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है। यानी कि जब दो मिरर होते हैं तो एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है। और अगर यह मिरर सोचो नहीं होता बच्चों तो यहां से रे सीधे इस तरह जाता कि नहीं जाता? सीधे इस तरह से यहां पे जाता। क्लियर है बच्चों? फिर यहां से यह टकरा के रिफ्लेक्ट होता और रिफ्लेक्ट होके यहां पे इमेज बनता। समझो बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से भी एक इमेज बनेगा, इस मिरर से भी एक इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट से दोनों मिरर अपने लिए एक एक इमेज बनवा लिए। इसका पहला इमेज इसके दूसरे इमेज का उत्तरदायी हुआ। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए पहला इमेज इस मिरर के दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और फिर समझो बाबू, इसका पहला इमेज, इसका पहला इमेज, इसका पहला इमेज इसके दूसरे इमेज के लिए उत्तरदायी हो गया। इस मिरर का पहला इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस मिरर का पहला इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस मिरर का दूसरा इमेज, इस मिरर का दूसरा इमेज जाके ऐसे जाके टकराएगा, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसके तीसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। और इसका तीसरा इमेज, जो इसका दूसरा इमेज इसका तीसरा बनाएगा, फिर इसका तीसरा इमेज इस पे चौथा बनाएगा, इसका चौथा इमेज इस पे पांचवा बनाएगा, तो इस तरह से इमेज बनते चला जाएगा। तो अभी तुम्हारे मन में एक विचार होगा कि मिरर ही आपका खत्म हो गया सर। तो मिरर खत्म थोड़ी हुआ, हम तो रे लिए हैं। सिर्फ यही एक रे थोड़ी जा रहा होगा, या यही एक रे थोड़ी जा रहा होगा। रे तो एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट निकल रहे होंगे, तो नजदीक नजदीक भी जा रहे होंगे, तो लेंथ ऑफ मिरर से कोई मतलब नहीं है। फिर से ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर के द्वारा, दो प्लेन पैरेलल प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनते कैसे हैं। तो दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं, उनसे एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यह ऑब्जेक्ट इस मिरर के चलते एक इमेज बनाया, वह इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया और फिर उसका इमेज बना। वह इमेज फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इमेज बना। यानी इसका पहला इमेज इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका पहला इमेज इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका दूसरा इमेज इसके तीसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका दूसरा इसके तीसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस तरह से बनते चला जाएगा और मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान दो बच्चों, मान लो मिरर के बीच का डिस्टेंस हम 3 मीटर ले लेते हैं, यह डिस्टेंस 1 मीटर लेते हैं, और यह डिस्टेंस 2 मीटर लेते हैं। क्लियर? सिमेट्री भी ले सकते थे, 4 मीटर लेके 2-2, लेकिन अनसिमेट्री ही लेते हैं, अलग अलग डिस्टेंस लेते हैं। यह अगर 1 मीटर होगा तो यह फिर 1 मीटर होगा, और यह 2 मीटर होगा। समझना ध्यान से, ध्यान समझना बच्चों। यहां से 1 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 1 मीटर पे फिर इमेज बनेगा, और यहां पे 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर पे इमेज बनेगा। अब यह इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगा है, वह इससे कितना डिस्टेंस पे है, तो 4 मीटर, तो यह 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ध्यान दो, इस मिरर से यह कितना डिस्टेंस पे है, तो 7 मीटर। तो जो इसका दूसरा, देखो ध्यान दो, यह 3 2 5 मीटर, 5 मीटर पे बनेगा। यहां से यह इसका पहला इमेज इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यह इमेज, अब यह इमेज जो है इसका पहला इमेज है और इसके दूसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस मिरर के लिए यह ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर रहा है जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 5 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। यह जो दूसरा है वह इसके तीसरे के लिए उत्तरदायी होगा, और कितना दूर हो गया, 8 मीटर। तो यहां से 8 मीटर पे इसका तीसरा इमेज मेरा बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से मेरा इमेज फॉर्मेशन होते रहता है। तो इसी तरह से इनफाइनाइट इमेज मेरा बन जाते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम बोले कि यहाँ पे 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना, और यहाँ पे 2 मीटर पे बना, पहला 1 मीटर पे और 2 मीटर पे फर्स्ट मिरर इसको मानते हैं, और इसको सेकेंड मिरर मानते हैं, इसको सेकेंड मिरर। पहला का पहला इमेज 1 मीटर डिस्टेंस पे बना, और दूसरा का पहला इमेज 2 मीटर के डिस्टेंस पे बना। अब ध्यान दो, तो पहला मिरर का दूसरा इमेज कितना डिस्टेंस पे बना है, 5 मीटर, और दूसरा का दूसरा इमेज कितना बना है, तो 4 मीटर बना है। देख लेते हैं इसको 4 मीटर आया था कि नहीं। यह जो था 2, एक 3 और एक 4, तो यहां से 4 मीटर। तो इसका जो है बना था कितना डिस्टेंस पे, दूसरा इमेज 4 मीटर की दूरी पे, और इसका क्या यहाँ पे बना था बाबू, इसका जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे बना था। ध्यान दो, और फिर इसका कहां पे बना था, तो 8 मीटर के डिस्टेंस पे। इसका कहां बनेगा, तो 7 मीटर के डिस्टेंस पे। यानी कि पहला इमेज का, पहला मिरर का पहला इमेज 1 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 5 मीटर के डिस्टेंस पे, फिर 7 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ 3-3 मीटर का गैप बनेगा।
3 का 3 मीटर 3 मीटर, और यह 3 कहां से हम लोग ले रहे हैं, तो मिरर के बीच का जो दूरी है वह 3 मीटर है। तो फिर से एक बार बढ़िया से समझो कि जो 3 मीटर है वही ना फिर जोड़ा जा रहा है बच्चों, है 1 आई 3 है तब 4 हो जा रहा है, फिर है 2 है आई 3 5 हो जा रहा है, यही ना 3 बार बार जोड़ते जा रहे हैं। मतलब कि यह इमेज बना फिर है 3 जोड़ दे रहे हैं, यह इमेज बना फिर ही 3 जोड़ दे रहे हैं, मतलब पहले 4 मीटर बना था फिर 3 जोड़े तब ना 7 मीटर पर बना। समझो बात को कि 3 मीटर फिर दूर होते जा रहा है, तो जो प्लेन मिरर के बीच की दूरी है इस तरह से हम लोग मिरर का इमेज का लोकेशन भी बता देंगे कि इसका दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, पांचवा इमेज कितना डिस्टेंस पर बना है। तो फिर से समझो, एक प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर आपस में पैरेलल है, तो इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, तो पहला ऑब्जेक्ट इस मिरर से अपना एक इमेज बनाता है, वह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है और उस इमेज के चलते एक इमेज और बन जाता है। इसका पहला इमेज इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है और फिर एक इमेज बनाता है, वह इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है और फिर इमेज बनाता है। मतलब इसका पहला इमेज इसके दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसका पहला इसके दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसका दूसरा इसके तीसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसका दूसरा इसके तीसरे इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लेन मिरर में इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन होता है। तो नंबर ऑफ इमेजेज बाय प्लेन मिरर इंफिनिटी बनते हैं, और आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि एक मिरर है और एक मिरर यह है, दोनों प्लेन मिरर हैं, दोनों एक दूसरा के पैरेलल हैं, बट लेंथ यहीं पे इसका समाप्त हो जा रहा है और इसका लेंथ यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों की एंड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेज कितने बनेंगे। तो सोचो कि नंबर ऑफ इमेजेज कितने बनेंगे, खुद से अटेम्प्ट लो कि क्या नंबर ऑफ इमेजेज बनेंगे, वीडियो रोको और सोच लो कि नंबर ऑफ इमेजेज कितने बनेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इन्फिनिटी आंसर दिए होंगे, क्योंकि पैरेलल तुम्हारा प्लेन है, पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में इन्फिनिटी इमेजेज बनते हैं। अभी सर आप पूरा रे डायग्राम भी बताए थे, अब फार्मूला तो बताए ही थे कि 360 डिग्री बाई थीटा होता है। जब मेरा फार्मूला से सब क्वेश्चन बन ही जाता तो हम आज इतना मेहनत इसके पहले क्यों किए थे, रे डायग्राम हम क्यों बनाए थे, इसीलिए बनाए थे कि तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, सीख सको। बड़े कंपटीशन में फार्मूला फेल करता है, इस बात को ध्यान दो बच्चों। तो देखो ध्यान से, अगर मान लिया जाए यह ऑब्जेक्ट जो है उसके चलते इस मिरर के चलते जब इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा, रे जाएगा, टकराएगा और ऐसे जाएगा, और यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा I1। कितने भी रे भेजो, जो भी रे भेजोगे सब टकरा के इधर चले जाएंगे, जो भी रे जाएंगे सब टकरा के इधर जाएंगे। तो क्या यह इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर पा रहा है, तो नहीं, क्योंकि जो भी रे टकरा रहे हैं तो इधर चले जा रहे हैं और इधर यह मिरर है ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक इमेज इस मिरर के चलते बना। अगर इसके चलते हम बनाते हैं, मान लो इसके चलते चले जाते इस तरह से, रे टकरा के रिफ्लेक्ट कर गया इधर, तो इमेज बना इसके चलते I2। लेकिन यह जो रिफ्लेक्टेड रे है फिर इस मिरर पे कभी टकरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां मिरर है ही नहीं। तो कितना भी कोई भी रे ले जाओ टकराएगा वापस ऐसे आएगा, कोई भी रे जाएगा टकराएगा वापस ऐसे आएगा, कोई भी रे जाएगा टकराएगा वापस ऐसे जाएगा। तो कभी भी यह जो रिफ्लेक्टेड रे है फिर दूसरे मिरर पे टकराए ही नहीं, तो दूसरे मिरर के लिए वह ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर ही नहीं पाए, क्योंकि इस मिरर पे, यह मिरर सोचो यहाँ पे होता तो यह इंसिडेंट रे हो जाते फिर उसके लिए, यानी ऑब्जेक्ट का व्यवहार करने लगते हैं। इंसिडेंट रे जहां कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है वही ना ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसके लिए इंसिडेंट रे आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए मात्र 2 इमेज ही बनेगा। समझो ध्यान से, अगर यही रे डायग्राम तुम समझ नहीं पाते बच्चों तो इंफिनिटी ही बताते। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो अगर यही साइज अगर हम बड़ा कर देते, इसको इधर कर देते, बड़ा कर देते, छोटा थोड़ा भी बड़ा करते तो आके टकराने लगता, और अगर आके नजदीक वाला भी रे टकराने लगता तो उसके चलते इमेज का फॉर्मेशन होने लगता।
तो थोड़ा भी अगर बड़ा होता तो इन्फिनिटी बन जाता, क्योंकि थोड़ा लाइन में भी इन्फिनिटी लाइंस आ जाते हैं और इन्फिनिटी इमेज बन जाता। यह क्वेश्चन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और एम्स में यह क्वेश्चन पूछा था कि एक ऑब्जर्वर एक टाइम में कितना इमेज देख पाएगा। तो ऑब्जर्वर का या तो इधर होगा या तो इधर से देखेगा, या तो इधर से देखेगा या तो इधर से देखेगा, तो वह एक टाइम में एक ही इमेज देख पाएगा। तो यह क्वेश्चन अगर और बदला जाए इस क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के चलते कितना इमेज देखा जा सकता है, तो सिर्फ एक, और इमेज बनेगा कितना, तो 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझोगे। तो अभी हम प्लेन मिरर में चीजों को समझ गए कि प्लेन मिरर में पैरेलल प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है। अब हम परपेंडिकुलर प्लेन के लिए बात बता रहे हैं। तो देखो बाबू, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स में 2 प्लेन मिरर्स हैं और एक दूसरा के परपेंडिकुलर हैं। 2 प्लेन मिरर्स हैं और दोनों एक दूसरा के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स अगर होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे, इसको ध्यान देना है बच्चों। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए जो कि इससे a डिस्टेंस पर है और यहां से भी a डिस्टेंस पर है। अगर ऐसा तुम लेते हो कि इधर से a और इधर से a, तो इसे सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक पोजीशन। अगर यहां से a डिस्टेंस और यहां से b डिस्टेंस ले लेते हैं, अलग अलग डिस्टेंस ले लेते हैं, तो अनसिमेट्रिक हो जाता है। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट भी तुम समझ गए कि दोनों प्लेन मिरर से बराबर डिस्टेंस पर अगर होगा, माने बराबर एंगल बाइसेक्टर पर अगर मिला, एंगल बाइसेक्टर माने 90 डिग्री एंगल है तो 45 डिग्री पर के लाइन पर, सिमेट्रिक लाइन पर वह ऑब्जेक्ट अगर मिला, तो वह जो होगा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा। तो सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक के लिए एक ही नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। सिमेट्रिक को समझना थोड़ा इजी होता है रे डायग्राम में, इसलिए ध्यान पूर्वक बाबू चीजों को समझोगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यह है, इसके पहले हम प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को बाबू सीख चुके हैं, देख चुके हैं, इसको ध्यान दोगे। मान लो कि अगर एक रे गया इधर और रे टकराया और वापस रिफ्लेक्ट यहां किया, ए डिस्टेंस है तो ए डिस्टेंस पे 1 रिफ्लेक्शन से ए डिस्टेंस पे यहां पे बनने वाला है इमेज। यह ऑब्जेक्ट है, यहां पे पहला इमेज हम लोग बना ले रहे हैं। ए डिस्टेंस पे है तो ए डिस्टेंस पे ही बनेगा, ध्यान दो। लेकिन यह जो है इस मिरर पे तो कभी टकराने वाला नहीं है, तो इधर का जो रे है वो इधर कभी टकराने वाला नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन जो रे इधर जाके टकराएंगे, जो रे इधर जाके टकराएंगे, वह रे तो जाके इसको टकराएंगे। यानी कि यह जो इमेज बना वह इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का व्यवहार करने लगा। लेकिन सोचो ध्यान से, इधर के रे के लिए हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब हम सभी रेज को ले लिए हैं, इधर के रेज जाके मिरर को फिर दोबारा नहीं टकराने वाले हैं, और इधर के रेज जाके दोबारा मिरर को टकराएंगे। टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो वापस से इधर इमेज बनेगा। इस मिरर को नीचे आगे बढ़ा लो जब टकरा ही रहा है तो यहां से ए डिस्टेंस अगर है, यहां से अगर ए डिस्टेंस अगर है तो ए डिस्टेंस पर यहां से ए डिस्टेंस पर यहां इमेज बनेगा। इमेज बन गया I2। यह 2 रिफ्लेक्शन से बना, एक बार इसके रिफ्लेक्शन से फिर एक बार इसके रिफ्लेक्शन से। इसके चलते जो इमेज बनेगा, ऐसे गया टकराया रिटर्न कर गया, तो ए डिस्टेंस पे है तो ए डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगा। यहाँ यह इमेज I3 ले लेते हैं 1 रिफ्लेक्शन से, 1 रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इमेज बना है। लेकिन यह जो रे है इस मिरर को कभी नहीं टकराएगा, तो जो रे ऐसे जाएगा वह टकराएगा, ऐसे टकराएगा तो इमेज बना देगा। फिर यहां जो टकराया, अब इसको इस मिरर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से ए डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट, तो यहां से ए डिस्टेंस पे ही बनने वाला है। सॉरी, थोड़ा रे डायग्राम गड़बड़ हो गया। यहां से ए डिस्टेंस पर ही बनने वाला है, ए डिस्टेंस पे ही बनने वाला है। तो कितने इमेज बने? इसका एक इमेज यहां बना ए, इसका एक इमेज यहां बना ए डिस्टेंस पे,
इधर, ए डिस्टेंस पर इधर। अब यह जो इमेज है, एक जो इमेज बना, इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर गया, तो उसका इमेज फिर यहां बन गया। और यह इमेज जो है इस मिरर के लिए फिर ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर गया, तो इसका इमेज, ए डिस्टेंस ऊपर है तो ए डिस्टेंस नीचे। तो जो दूसरा इमेज, तीसरा इमेज है, वह दोनों के लिए कोइंसाइड कर गया। और फिर यहां से जो रे जा रहा है, यह जो रे जा रहा है, और इससे टकराने के बाद अब जो रे जा रहा है, वह वापस फिर नहीं मिरर को, दोनों मिरर को टकरा रहा है। इसका मतलब 3 इमेज ही बनेंगे। तो जब 90 डिग्री पे हो, प्लेन मिरर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर ही हो, तो 3 इमेज मेरा बनेगा। इसको थोड़ा साफ सुथरा समझोगे। अब थोड़ा साफ सुथरा समझोगे बच्चों, इसको थोड़ा समझने में ध्यान देना है कि कैसे हम लोग इमेज को फॉर्म किए। तो ध्यान दो, 90 डिग्री पर 2 प्लेन मिरर हम लोग ले लिए। यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिए जो ए डिस्टेंस पर था, तो उसका इमेज यहां पर ए डिस्टेंस पर बन गया। यहां से ए डिस्टेंस लिए, तो यहां से ए डिस्टेंस पर एक इमेज मेरा बन गया। ठीक है बच्चों। अब यह ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, यह जो मिरर है, इस मिरर के लिए फिर से तुम्हारा यह इमेज जो है इस मिरर के ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया, तो उसका ए डिस्टेंस ऊपर है, तो ए डिस्टेंस फिर से नीचे इमेज बना लिया। और यह जो इमेज बना है, यह जो इमेज बना है इस मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया, तो फिर ए डिस्टेंस पे बना लिया, तो यहां यानी कि फिर से बना। तो जो तीसरा इमेज I3 बना, I1 और I2, जो तीसरा इमेज I3 बना, वह इसका भी इमेज है और इसका भी इमेज है। तो एक इमेज जो है कोइंसाइड कर जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या बने, तो 3 बने। लेकिन खास बात क्या है इस पूरे सिस्टम में, कि यह जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से जो डिस्टेंस है, वह सब का डिस्टेंस क्या है बाबू, बराबर होता है। मतलब a√2 डिस्टेंस होगा, a और a होने से a√2, तो सब का डिस्टेंस बराबर होगा। इससे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलता है बच्चों, कि अगर सब डिस्टेंस बराबर है, तो वो सर्किल पर यह लाई करेगा, एक सर्किल पर यह लाई करेगा, जिसका सेंटर इसके बराबर होगा। तो ऑब्जेक्ट और जितने भी इमेज बनते हैं इंक्लाइंड प्लेन मिरर से, 2 प्लेन मिरर किसी खास एंगल पर इंक्लाइंड हो, तो उनके द्वारा बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वह सभी बहुत सारे जो इमेज हैं, वह बहुत सारे जो भी इमेज हैं, वह सभी इमेज एक सर्किल पर लाई करते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स होता है। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से समझो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर के चलते उसका इमेज बन गया। एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर के चलते उसका इमेज बन गया। यह इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार किया, तो उसका इमेज फिर बन गया। यह इमेज उस मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर गया, तो फिर इमेज बना। जो इमेज बना वह कोइंसाइड कर गया, मतलब एक ही जगह पड़ गया, तो 3 इमेज मेरे फॉर्म हुए। और एक ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज एक सर्किल पर लाई करते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और तुम्हारे पास फार्मूला तो है ही। तो ध्यान पूर्वक चीजों को बाबू समझोगे। तो आगे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दो। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर प्लेन मिरर हैं, इधर प्लेन मिरर नहीं है, इधर प्लेन मिरर नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर से नंबर ऑफ इमेजेस हमसे पूछा है। तो अगर रे यहाँ पे आके टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और इसका इमेज यहाँ पे एक बनेगा, एक रिफ्लेक्शन से एक इमेज बनेगा। जितने भी रे आके टकराएंगे सब इधर जाएंगे और इस मिरर पे कभी नहीं टकराएंगे, यानी कि यह जो बना गया इमेज है, इसके लिए कभी ऑब्जेक्ट का व्यवहार कर ही नहीं पाएगा, इसलिए यह एक इमेज बना। अब यहां से जो रे आके इस पे टकराए, वह रे भी इधर रिफ्लेक्ट करेंगे और इधर ट्रेस करेंगे पीछे, तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा। जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे। तो कभी भी जो रेज है, कभी भी जो रेज है, वो आके इस मिरर को नहीं टकराने वाले हैं, क्योंकि नीचे रहता तब ना टकरा के आके इस पे टकराता, तो कभी भी टकराने वाले नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए? 2। तो यह 2 क्वेश्चन है, जो हम पीछे भी एक क्वेश्चन बताए थे,
और यह क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसपे फार्मूला फेल कर जाता है अगर मिरर का साइज में थोड़ा कम अधिक हो जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि कभी भी दो मिरर के बीच में कुछ भी एंगल बने, जो ऑब्जेक्ट है और जिन उनके द्वारा बने गए जो इमेज है वह हमेशा 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 सर्किल पर ही लाई करते हैं। ध्यान दो बच्चों, दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है। एक इमेज हम लोग ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 30 डिग्री एंगल पर, यहां से 30 और इधर से 30, तो यह सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक तो आप समझ चुके हो। यहां से 30 है तो इधर एगो 30 पे इमेज बनाएगा, एगो 30 पे यहाँ पे एक इमेज बनाएगा। क्लियर है बच्चों? यह इमेज इसके इधर एक है तो यहाँ पे एगो 30 पे बनाएगा, इधर एक 30 पे बनाएगा। ध्यान दो, तो यानी कि 30-30 पे रखे हैं तो 30-30 डिग्री पे का इमेज बन जाएगा। फिर उसके बाद 30 पे यह जो इमेज 30 डिग्री है, अब उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे हो गया ना, तो इससे फिर 90 डिग्री पे फिर अगला वाला बनने वाला है। इससे क्या होगा बाबू? 90 डिग्री पे बनने वाला है, यानी अगला इमेज जो है 90 डिग्री पे बनने वाला है, इससे अगला भी 90 डिग्री। वही बीच का जो गैप है वह एंगल में हम जोड़ते जाते हैं। 60 है तो यहाँ क्या होगा, फिर 60 जोड़ेंगे तो 150 और यहां से जोड़ेंगे तो 150। ठीक है बच्चों? तो नंबर ऑफ इमेजेज, इसमें भी 60 जोड़ेंगे तो 210। यह तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 180 डिग्री ही ना हो सकता है अधिक से अधिक एंगल। ध्यान दो बाबू, एक एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री। तो 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। और यह 150 कोइंसाइड कर जाएंगे। यहाँ पे यह दोनों इमेज एक ही पोजीशन पे पड़ जाएंगे, क्योंकि बीच का एंगल 60 है तो इधर से 150 नापो या इधर से 150 नापो, एक ही जगह पे पड़ जाएंगे। 150, 150, 300 और 60, 360 पूरा कर लेंगे। यानी यह इनसे एक इमेज बना, यहाँ दो इमेज बना और यहाँ दो इमेज बना, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गए बाबू? 5। तो यानी कि अगर दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पे होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? 5। और सबका लोकेशन भी तुम बता सकते हो बिना फार्मूला के। तुम्हारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है और बिना फार्मूला के तुम नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखो एग्जांपल को ध्यान देना बच्चों कि दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों के बीच 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, इधर से 30 डिग्री है और इधर से 40 डिग्री है। इधर से 30 डिग्री दे दिया, इधर से 40 डिग्री दे दिया। तो बताना है कितने इमेज बनेंगे और कहां कहां उनका लोकेशन होगा। ध्यान देना बच्चों। तो पहला तो इससे तुम्हारा 30 डिग्री पे बनेगा, दूसरा से 40 डिग्री पे बनेगा। बीच का एंगल 70 है तो यहां से 30 जो बनेगा फिर इससे 100 डिग्री एंगल पे हो जाएगा ना, तो 100 पे जाके इमेज बनेगा। तो वही बीच का जो डिस्टेंस है 70 डिग्री वो जोड़ देते हैं तो 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 100 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। फिर यहाँ 170 जोड़ोगे तो 180। 180 तो हो नहीं सकता है। 180 या 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ 70 जोड़ोगे तो 170, तो कितने इमेज बने? 5। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गए? 5। तो अब एंगल दे देगा दो प्लेन मिरर के बीच में, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे तुम बता सकते हो और साथ साथ यह भी बता सकते हो कि कहां उनका लोकेशन होगा। और जो भी इमेज बनेंगे वह एक सर्किल पर लाई करेंगे, जो भी इमेज बनेंगे वह एक सर्किल पर लाई करेंगे जिनका सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स होगा, जिनका सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर होगा और ऑब्जेक्ट और इमेज सभी उसी सर्किल पर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। बस यह लाइन अभी ध्यान रखना है कि कैसे हम इमेज का लोकेशन पता कर रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, फिर से हम आ जाते हैं। दो पैरेलल प्लेन मिरर था मेरा स्टार्ट में, दोनों के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस लिए थे। यहां से 1 मीटर ले लिए थे और यहां से 2 मीटर ले लिए थे। यह पहला मिरर था या दूसरा मिरर था? यह पहला और यह दूसरा। तो पहला से पहला इमेज जो होगा 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा।
दूसरा से पहला इमेज 2 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। पहला से जो यह 1 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा वह दूसरा से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। पहला का पहला इमेज दूसरा के लिए ऑब्जेक्ट का व्यवहार करता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट 4 मीटर के दूरी पर हो जाएगा, तो इमेज भी 4 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। वही 3 जोड़ने से आया, यही जो 3 है बीच का वो जोड़ने से आया। तो वही रूल अपनाएंगे, 3 जोड़ेंगे तो 5 मीटर, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 8 मीटर, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7 मीटर, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 10 मीटर, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 11 मीटर, ऐसे जोड़ते चल जाना है। तो पहला मिरर से कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे, 7 मीटर डिस्टेंस पे, 11 मीटर डिस्टेंस पे, और दूसरा से कहाँ कहाँ इमेज बनेगा यह तुम बता सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ गया होगा बच्चों। तो इमेज का लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। अब मान लिया जाए, अगर क्वेश्चन दे दे कि 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों 50 डिग्री एंगल पर हैं। 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों 50 डिग्री एंगल पर हैं। एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है जो पहला मिरर से 20 डिग्री, दूसरा मिरर से 30 डिग्री एंगल पर है। या पहला मिरर ले लिए, दूसरा मिरर ले लिए, या पहला या दूसरा। तो पहला मिरर से पहला इमेज 20 डिग्री के एंगल पे बनेगा और दूसरा मिरर के लिए पहला इमेज 30 डिग्री एंगल पे बनेगा। अगर दूसरा के लिए अगर देखा जाए तो 50 है, ये 20 बना है तो 70 हो गया, तो 70 पे बनेगा। वही 50 जोड़ दे रहे हैं, यही 50 जोड़ो, बीच का जो एंगल है, बीच का जो दूरी है वही जोड़ते जाना है। 50 जोड़ोगे 80, यहाँ 50 जोड़ोगे 130, यहाँ 50 जोड़ोगे 120, यहाँ 50 जोड़ोगे 170, यहाँ 50 जोड़ोगे 180। नहीं हो सकता है, 180 नहीं हो सकता है। तो इमेज बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ इमेजेज हो गए 7, जब एंगल क्या होगा 50। और किस किस लोकेशन पर हो रहा है यह भी तुम्हें पता चल गया। तो आज के क्लास में हम लोग प्लेन मिरर, 2 पैरेलल प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर अगर इंक्लाइंड होंगे तो इमेज फॉर्मेशन, इमेज के फॉर्मेशन का लोकेशन के बारे में सिखाएं और रे डायग्राम को भी तुम्हें सिखाएं। अब हम कभी अलग क्लास लेके आएंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण कैसे कैसे प्लेन मिरर में होता है वह सब चीजें भी बताएंगे। तो अभी तक में आज की क्लास को बस इस हिसाब से देखना है कि हमारा कोर्स चल रहा था 12th क्लास का, उसमें हम एक अच्छा सीखने का चीज को देखें। तो पीछे के क्लास को कंप्लीट करना है, आज की क्लास को नोट करना है। अगर समझ में जिस बच्चा को नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा रिपीट करेगा नोट्स बनाने के बाद और बार बार देखेगा। लोकेशन फिजिक्स में पढ़ाए हैं वो सब चीजों को बाबू कंप्लीट करो, क्योंकि आगे क्लास और बढ़िया होते चला जाएगा। इसलिए देखो बच्चों, एक बात समझो, हमको बोर्ड में नंबर के साथ साथ तुमको बड़े स्केल तक पहुंचाना है और इसके लिए तुम्हारा सपोर्ट, सहयोग और मेहनत, स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों।